Hello and namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी से, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको ज़रूर सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके जीवन में ना रहें। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए और आपके लव्ड वंस के लिए भी। दोस्तों, आपने इस चैनल पे जो अपना प्यार और सपोर्ट बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा आपका प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे, पॉजिटिविटी से आपको और आपके लव्ड वंस को भर दे। यही मेरी मंगल कामना है। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज डिवाइन की तरफ से, ईश्वरीय ताकतों की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या ओरेकल मैसेजेस निकल के आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संकेत, जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस आज हमारे दर्शकों के लिए इस कार्ड के द्वारा निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने शफलिंग कर ली है। नाउ लेट्स सी यहाँ पे कार्ड्स कौन कौन से आपके लिए निकल के आ रहे हैं। पहला कार्ड जो एज अ गाइडेंस आपके लिए यहाँ पे निकल के आ रहा है, दैट इज नाइट ऑफ अर्थ। देख सकते हैं दोस्तों, नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड यहाँ पे निकल के आया आपके लिए। और ये जो कार्ड है ये खासकर जैसे इशारा दे रहा हो कि जो भी ज़िंदगी में आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, जिसके प्रति आप प्रतिबद्ध हैं, उसकी तरफ अपना फोकस, अपना ध्यान इस समय केंद्रित करने की ज़रूरत है। जैसे यूनिवर्स, जैसे डिवाइन आपको बोलने का जैसे प्रयास कर रहे हो कि कुर्सी की जो पेटी है उसको बांध कर एकदम रेडी हो जाइए, क्योंकि आप पूरे फोर्स से, पूरे वेग से, पूरे प्रवाह से आप अपने उज्जवल भविष्य की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ने वाले हैं। इसीलिए अपनी कमर कस लीजिए और आगे बढ़ने के लिए, जीवन में सकारात्मक ऊर्जाओं को पाने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं डिवाइन के चलाए हुए रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए, आपको अत्यंत ऊर्जा, अत्यंत परिश्रम और मेहनत की ज़रूरत है, जिसके लिए आपको तैयार रहना है। और डिवाइन जो है हर पग पे, हर कदम पे आपके साथ खड़े हैं, ये चीज़ भी इस कार्ड में कंफर्म हो रहा है। और अगर आप पूर्वजों के आशीर्वाद में मानते हैं, एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग्स में मानते हैं, तो वो भी एक गाइडिंग एंजल की तरह हर कदम पे आपको सुरक्षित कर रहे हैं और आपको गाइड भी कर रहे हैं डिवाइन के
कृपा से। तो ये एक बहुत बड़ी जो है आपके लिए रिलीफ है, एक बहुत बड़ा संदेश है डिवाइन की तरफ से। इसी के साथ दूसरा कार्ड जो आपके लिए निकल के आ रहा है दोस्तों, लेट्स सी यहाँ पे क्या निकल के आता है। 6 ऑफ एयर, अमेजिंग दोस्तों। अर्थ के बाद एयर एलिमेंट भी आपके लिए निकल के आया है यहाँ पे। दोनों का ही कॉम्बिनेशन इस समय आ चुका है। और यहाँ पे इस कार्ड में जैसे डिवाइन बता रहे हो कि आपके जीवन से जो अतीत की जो बुरा समय था, जो उससे जुड़ी हुई जो बुरी यादें या बुरी भावनाएं आपके अंदर कहीं ना कहीं समाई हुई थी, उसका अंत, उससे तो मुक्ति मिल ही रही है आपको, क्योंकि ये आपके हीलिंग का समय चल रहा है। और इसी के साथ जो भविष्य में जो उन्नति और तरक्की की तरफ आपका जो रास्ता तय है, उस पर आप एक अच्छा सा, एक बहुत ही खुशहाल सफ़र अब आप डिवाइन के गाइडेंस में तय करने वाले हैं। बहुत जल्द ये मैं देख सकता हूँ कोई ऐसे अवसर, कोई नई चीज़ें आपके जीवन में कदम रख सकती हैं, जिससे प्रभावित होकर, जिससे प्रेरित होकर आप उस सफ़र पे पूरे ही श्रद्धा से, पूरे ही सकारात्मक ऊर्जा से अपने और अपने लव्ड वंस के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और ज़िंदगी में चीज़ें ऊपर की ही तरफ, शिखर की तरफ बढ़ती जा रही है। ये यहाँ पे एक बहुत अच्छा संदेश है। तो एक घोड़ी की तरह आपके अंदर, जो आपके मन जैसा जो आपका घोड़ा है, उसके अंदर इतनी ऊर्जा यहाँ पे जैसे डिवाइन भर रहे हों कि आगे बढ़ने से आपको कोई रोकने वाला रहे ना, कोई नकारात्मक ताकतें आपको आपकी दिशा से भटका ना पाए, ये यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। और यहाँ पे कुछ देख लेते हैं, तीसरा कार्ड भी देख लेते हैं एक बार। फाइनल कार्ड लेंगे, डेक के बिल्कुल नीचे से देखेंगे। अगर आपके आसपास कोई हिडन एनर्जीज हैं, कुछ छिपी हुई ऊर्जा है, तो उसके बारे में भी जान लेंगे। कोई कुछ लोग आपके आसपास क्या है ऐसे जो प्लानिंग कर रहे हैं, या उनकी नकारात्मक ऊर्जाओं का कुछ रिजल्ट, कोई प्रभाव देखने को मिलने वाला है या नहीं। चलिए देखते हैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। लेट्स सी। पेज ऑफ एयर दोस्तों, अमेजिंग पेज ऑफ एयर। तो 6 ऑफ एयर के बाद पेज ऑफ एयर का कार्ड भी यहाँ पे आपके लिए आ गया है। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि कुछ तो अजीब सी घटना घटित होती हुई नज़र आ रही है, और कुछ रुकावटें भी आने के यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं, जिसकी वजह से शायद आप अपने जो ज़िंदगी की, जो आपकी जीवन शैली, जो आपके प्लान है भविष्य के लिए, उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली या बदलाव आप कर सकते हैं। और सत्य आपके साथ खड़ा हुआ है, इसीलिए आपको किसी भी प्रकार से डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो छिपे हुए रूप में, मैं इन तीनों कार्ड्स की अगर ऊर्जा मिलाऊँ, तो जो छिपे हुए रूप में जो हिडन एनर्जीज मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है, यहाँ पे डिवाइन उनके बारे में यही कहना चाह रहे हैं कि ये कोई तो है, ये नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग आपके जीवन में, आपके आसपास, ये हाल ही में रहे हैं या अभी भी किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा इनडायरेक्टली भी हो सकता है आपके जीवन में खलल डालने का ये प्रयास कर रहे हो। अभी भले ही डायरेक्ट ना सामने आ रहे हो, लेकिन किसी के ज़रिए आप तक ये नकारात्मक ऊर्जा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। और मैं देख सकता हूं कि इनके जीवन में, इनके ही नकारात्मक कर्मों के, इनके ही हेट का जो प्रतिफल, जो इनको रिटर्न में जो मिल रहा है ना, मैं ऐसा महसूस कर सकता हूँ कि बिना इनको जैसे कोई चेतावनी दिए या बिना इनको आगाह किए कि एक ऐसी शक्ति, इन्हीं के नकारात्मक ऊर्जा के द्वारा फैलाई हुई एक ऐसी शक्ति इनके जीवन में वापस सब कुछ उलटफेर करने आ रही है, सब कुछ तबाह करने आ रही है जैसे। और ये इसकी जो तीव्रता है दोस्तों, इसकी जो इंटेंसिटी है, वो ऐसे स्तर पे होगी कि मुझे तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि इनके घर में कोई इनको पानी पिलाने वाला नहीं बचने वाला है। ये मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। तो बहुत ही प्रबल ऊर्जा है जो भी है ये। और एक बार इसको डिटेल में भी जानने का प्रयास करते हैं, इंडिविजुअल कार्ड्स में जो गाइडेंस है वो भी देखते हैं, और फिर एक मिली जुली जो ऊर्जा है उसके ऊपर भी यहाँ पे चर्चा करेंगे कि यहाँ पर डिवाइन किन चीज़ों के प्रति आगाह कर रहे हैं, किन चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो कार्ड्स की जो ऊर्जाएं हैं, ये भी कहीं ना कहीं ये बता रही हैं कि जो परिस्थितियाँ कहीं ना कहीं लंबे समय से धीरे धीरे बनती हुई नज़र आ रही थी, उनमें अचानक से बड़ा बदलाव दिखाई दे सकता है। खास बात यह है कि ये जो भी बदलाव होता हुआ नज़र आ रहा है, ये केवल बाहर की ही परिस्थितियों में नहीं होगा, बल्कि कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास जिनकी सोच, उनके जो फैसले हैं और उनके जो बनाए हुए योजनाएं हैं, जो प्लान्स हैं, उनको भी पलट के रख सकता है ये जो बदलाव आने वाला है। और जो चीज़ें कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे थी, आपसे छुपाई गई थी, समाज से छुपाई गई थी, जो
चीज़ें अभी तक स्पष्ट कहीं नहीं थी आपके जीवन में, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे थे। हो सकता है वो कोई भविष्य की चिंता हो, किसी और चीज़ की चिंता हो जिस पे आप बहुत ही गहन मनन चिंतन मंथन कर रहे हो लंबे समय से, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष, कोई रिजल्ट ना निकल रहा हो, तो उसका भी रिजल्ट सामने आते हुए यहाँ पे दिख रहा है। पहला कार्ड जैसे हम देख रहे हैं, नाइट ऑफ अर्थ का यहाँ पे निकल के आया है, और यहाँ पे जैसे डिवाइन यही बताना चाह रहे हैं कि आपने अपने जीवन में अभी तक जो आपने अपने लाइफ का सफ़र जो तय किया है, उसमें आपने बहुत तरह से, बहुत तरीके के आपने समय देखे, अच्छा समय भी देखा, बुरा समय भी देखा, संघर्ष देखा, पीड़ा देखी है, अपने अपनों के साथ, जेन्युइन लोगों के साथ जिंदगी को एंजॉय भी किया है, बांटा भी है, और आपने बहुत कुछ जल्दबाजी में नहीं बल्कि पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ आपने सहा है और संभाला भी है अपने लाइफ में। कई बार आपको अपने लाइफ में आगे चलते हुए ऐसा लगा होगा कि आपकी जो मेहनत है उसका रिजल्ट या उसका फल आपको बहुत स्लो मिल रहा है, या बिल्कुल फल ही नहीं मिल रहा है। आपने इतनी मेहनत की हो, 100% लगाया हो, चाहे वो कोई आपका रिश्ता हो, चाहे वो आपका कार्य क्षेत्र में कोई आपका काम हो, कोई निवेश हो, कोई इन्वेस्टमेंट हो, किसी घर, प्रॉपर्टी, मकान में, किसी गाड़ी में, जिसका कोई फल, जिसका कोई अच्छा रिटर्न आपको ना दिख रहा हो। जबकि दूसरी तरफ कुछ और लोगों को हम देखें तो वो बड़ी आसानी से कहीं ना कहीं आगे निकलते हुए हो सकता है आपको दिखाई दिए हों। आपको ऐसा लग रहा हो कि इतना सब कुछ नकारात्मकता से वो सब भरे हुए थे, फिर भी अपने जीवन में कैसे इतनी तरक्की कर रहे हैं, कैसे इतने आगे निकल रहे हैं। उन्होंने ऐसा तो कुछ मेहनत भी नहीं किया जितना आपने अपना अपना जी जान लगाया, अपनी योग्यता साबित की, और उन्होंने बिना इतना योग्य हुए भी इतना कुछ कैसे हासिल कर लिया, ये एक बहुत बड़ा सवाल कहीं ना कहीं रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात है दोस्तों, आपकी जो धीमी गति है जीवन में, जो भी, चाहे सफलता पाने की गति हो, चाहे जीवन में किसी चीज़ का परिणाम आने की गति हो, या न्याय पाने की गति हो, वो आपकी कमज़ोरी नहीं दर्शाता है। ये दिखा रहा है कि आप अभी के समय में अपनी जो ज़मीन है, अपना जो आधार है, जो बेस है ऊंचाई तक जाने के लिए, उसको आप मजबूत कर रहे हैं। क्योंकि आपने भी अक्सर यही सुना होगा दोस्तों कि जब तेजी से कोई चीज़ ऊपर जाती है, तेजी से कोई चीज़ आगे बढ़ती है, तो उसके नीचे गिरने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि कोई मजबूत आधार नहीं होता ऐसी चीज़ों का। शेयर मार्केट भी दोस्तों हम देखते हैं कई बार अचानक से ऊपर जाता है, फिर क्रैश होकर नीचे आ जाता है। क्यों? क्योंकि मजबूती से करेक्शन होकर आगे नहीं बढ़ा है, रुक रुक के आगे नहीं बढ़ा है। इस वजह से अचानक से कोई चीज़ अगर ज़िंदगी में कुछ बहुत ऊंचा बदलाव दिखाई दे, तो समझ लीजिए कि उसमें अभी गिरावट या फिर उसमें कुछ सुधार होने का वक्त अभी बाकी है। तो जो अचानक से तेजी से आपके नज़रों के सामने निकल रहे हैं ना जल्दबाजी में, ये मत समझिए कि वो जीवन में बहुत आगे निकल गए हैं। आपको बस अपने स्पीड पे, अपने वेग पे फोकस करना है कि आप किस गति से आगे बढ़ना चाहते हैं। आप जीवन में जो सफलता पाना चाहते हैं, जिस शिखर के जिस भी स्तर तक आप पहुंचना चाहते हैं एक समय पे, क्या आप वहां से वापस गिर के फिर ऊपर उठने का प्रयास करना चाहते हैं, या फिर आप धीरे धीरे एक एक कदम एक समय पे बढ़ा के, मजबूती से रख के अपने स्तर को धीरे धीरे ऊंचा करना चाहते हैं कि जहां भी, जिस लेवल पे आप पहुंचे धीरे धीरे बढ़ के, वहां से आपको कोई हिला ना सके, वापस ना गिरा सके। वही आप समझ लीजिए सबसे अच्छा तरीका है आगे बढ़ने का। इसीलिए इस समय मैं देख सकता हूं आपकी जो ऊर्जा है वो आपको प्रेरित कर रही है, डिवाइन की ऊर्जा आपको प्रेरित कर रही है कि पहले आप अपनी जमीन, अपने आधार को मजबूत करिए, धीरे धीरे चलिए। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, हम सब ने सुना है दोस्तों। ऐसे ही नहीं कुछ बातें बोल दी गई हैं। जितना आराम से चलेंगे, जितना चीज़ों को समझ कर, परख कर आगे बढ़ेंगे, उतना ही वापस गिरने के चांस ज़िंदगी में कम हो जाएंगे, और जो सफलता, जो तरक्की आप पाते जाएंगे, उसको लंबे समय तक आप होल्ड करके रख पाएंगे। क्षण भर के सुख के लिए आप इतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं। आप जिस सुख के लिए मेहनत कर रहे हैं वो लंबे समय तक टिकना चाहिए, ना कि आपके विरोधी या हेटर्स की तरह कि क्षण भर का सुख भोग लिया, 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात में गुजर रही है जिंदगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने जिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिन जिम्मेदारियों को निभाया है ना अपने जीवन में, जिन कमिटमेंट्स को, जिन भी चीज़ों के प्रति आप प्रतिबद्ध थे, उनको जो पूरा किया है, और मुश्किल समय में जिस तरह से आपने खुद को संभाला है, वो ही आपकी सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ा स्ट्रेंथ का प्रतीक है। और आगे आने वाले समय में भी
यही जो आपकी क्वालिटीज़ है यही आपको ऊपर ले जाने में कारीगर साबित होंगी। ये कार्ड ये भी कह रहा है दोस्तों कि आने वाला जो उलटफेर का जो समय आ रहा है ना, वो आपको किसी भी प्रकार से गिराने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी जो जगह है, आपका जो पोजीशन है, उसको मजबूत करने के लिए आपके जीवन में कुछ छोटा मोटा उलटफेर आ सकता है। कि जो भी लोग हैं आपके जीवन में, जो भी आपके हेटर्स हैं, जिन्होंने आपकी शांति को कमज़ोरी समझा है, उन्हें शायद ये कभी अंदाज़ा ही नहीं था कि आप बिना कोई ढिंढोरा पीटे, बिना कोई दिखावा किए ऐसी मजबूत नींव तैयार कर रहे हैं, तैयार कर भी चुके हैं। और यहीं से जो है आपकी कहानी जो है करवट लेना शुरू कर रही है, इसका इन्हें अंदाज़ा नहीं है। आने वाले निकट भविष्य में आप प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित तौर पे आप देख पाएंगे कि वो किस दलदल में जा गिरे हैं अपनी जल्दबाजी के कारण, अपनी नकारात्मक ऊर्जा के कारण, और आप किस शिखर के किस स्तर तक आप पहुंच चुके हैं, आप खुद इसकी तुलना कर पाएंगे। इसी के साथ 6 ऑफ एयर का कार्ड दोस्तों आया है दूसरा, और ये इसकी जो ऊर्जा है बहुत महत्वपूर्ण संदेश आपके लिए लेकर आ रही है। ये कार्ड किसी कठिन दौर से बाहर निकलने की तरफ खासकर इशारा कर रहा है। जैसे लंबे समय से कोई भारी स्थिति आपके आसपास बनी हुई थी और अब उसकी जो पकड़ है वो धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है। आप पहले की जो भी परिस्थितियों से आप गुजरे हैं, संघर्ष के दौर से गुजरे हैं, उससे आप हील कर रहे हैं, उन यादों से, उन भावनाओं से मुक्त हो रहे हैं, अपने दिलो दिमाग को मुक्त कर रहे हैं। और आपके जीवन में कोई ऐसा अध्याय इस समय शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है जो आपको आपके अतीत से बाहर निकाल रहा है, आपको अपने नए उज्जवल भविष्य की तरफ आपका ध्यान खींच रहा है, केंद्रित करवा रहा है। और जिस भी समय ने आपको मानसिक रूप से बहुत थकाया था वो खत्म होता हुआ दिख रहा है आपकी ज़िंदगी से। बार बार वही बातें, वही तनाव, वही अनसर्टेनिटी जैसे होता है ना ज़िंदगी में कि कब क्या हो जाए, उस चीज़ का डर लगा रहना। लेकिन अब आपकी जो ऊर्जा है वो ऐसे कह रही है कि आप इन सारे सोच विचार की स्थितियों से आप बाहर निकल चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में, ये मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। और जिस परिस्थिति में आपके विरोधी और हेटर्स को ऐसा लगा था कि आप हमेशा फंसे ही रहेंगे इनके बनाए हुए जाल में, वहीं से आपके लिए कहीं ना कहीं रास्ता निकलता हुआ नजर आया है। वहीं से आप अपने ऊपर उठना शुरू किया, आपको जैसे प्रेरणा मिली हो कि ऐसे लोगों के सामने तो आप झुक ही नहीं सकते क्योंकि आप डिवाइन चाइल्ड हैं, आपके ऊपर खुद ब खुद ईश्वरीय शक्तियों का हाथ है, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ है, तो आपको आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है। और यही जो आपका आत्मविश्वास है आज इनके फैलाए हुए अंधेरेपन को आपके जीवन से दूर कर रहा है। और चीज़ें अचानक जो है आपके पक्ष में आसान होती हुई दिख रही हैं। कोई पुरानी जो परेशानियां हैं वो ख़त्म होने लग रही हैं आपके लाइफ से, ऐसा मुझे दिख रहा है। और ऐसा रास्ता भी दिखाई देने वाला है आपको आने वाले निकट भविष्य में, जिसकी कहीं ना कहीं आपने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि आप शायद उस स्तर तक अपनी ज़िंदगी में सफलता ना प्राप्त कर पाए। तो बिल्कुल ऐसा मत सोचिए, आगे आने वाले समय में आपको ऐसा रास्ता मिल सकता है कि जो सफलता का जो स्तर आपने पहले सोच रखा था उससे कहीं ज़्यादा भी आप हासिल कर सकते हैं। हो सकता है आपको पहले वाले रास्ते से इसीलिए हटाया गया हो कि आपके लिए कोई और ऊंची चीज़ रखी हुई थी डिवाइन ने, इस वजह से आपको उस समय ऐसा लगा होगा कि आप असफल हो गए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको नए पथ पर अग्रसर करने के लिए हो सकता है वो सारे बदलाव आए हों। और दोस्तों इसका दूसरा पहलू भी है कि आप आगे बढ़ते ही आपके कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको समझ में आ रहा है कि जिस परिस्थिति पे वो अपना नियंत्रण समझ रहे थे एक समय पे, वो उनके हाथ से बहुत पहले ही निकल चुकी थी। कभी उनका किसी चीज़ पे नियंत्रण था ही नहीं। आपने जो है अपनी ज़िंदगी की नाव ऐसी मोड़ी है कि ये आपको पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। डिवाइन खुद ब खुद आपके लिए लाइट हाउस की तरह खड़े हुए हैं आपको रास्ता दिखाने के लिए। और ये पुराने किनारे पर जो ये खड़े लोग हैं ना, ये चाह कर भी आपकी दिशा आप तय नहीं कर पाएंगे, ना ही आपकी जो नाव है उसको किसी और दिशा में मोड़ पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों पेज ऑफ एयर का कार्ड यहाँ कंक्लूसिव कार्ड बन के आया है। और ये यहाँ पे जो है जो ऊर्जा है उसकी जो रीडिंग है बहुत ज़्यादा, उसकी जो एनर्जी है बहुत तेज़ होती हुई नज़र आ रही है मुझे। ये कार्ड जो है जानकारी, सत्य, बातचीत, वाद संवाद और अचानक जो बदलते हुए जो योजनाएं हैं उसकी तरफ खासकर इशारा कर रहा है। कोई ऐसी खबर, कोई ऐसा संदेश, कोई ऐसी बातचीत या छिपी हुई जानकारी
आपकी तरफ आती हुई दिख रही है या आने वाले निकट भविष्य में आपके सामने आ सकती है, जिसके बाद जो है पूरी जो परिस्थिति है, जो वातावरण है आपके आसपास, उसको देखने का नज़रिया ही बदल जाने वाला है आपके लिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी जानकारी आपको मिलती है वो तुरंत पूरी सच्चाई नहीं होती, उसको जांच परख के ही तब पूरी जानकारी के ऊपर भरोसा करें। कुछ बातें उसमें अधूरी भी हो सकती हैं, कुछ शब्द जो है हो सकता है जल्दबाजी में बोले गए हों आपके सामने, या आपके सामने पूरी खबर ना आई हो किसी चीज़ से जुड़ी हुई, और किसी की जल्दबाजी में प्रतिक्रिया भी है ना, वो परिस्थितियों को बड़ा बना सकती है। इसलिए हर चीज़ को ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है। आने वाले समय में आपको हर बात पर किसी भी प्रकार से आपको ये चीज़ पक्का करनी है कि कोई भी जल्दबाजी में प्रतिक्रिया आपके या आपके लव्ड वंस की तरफ से कभी भी ना हो, जो कहीं ना कहीं आपको मुसीबत में डाले। उसके बजाय हर चीज़ को ध्यान से, जल्दबाजी में नहीं, पूरा समय लेकर परखिए, समझिए और फिर कोई फैसला या निर्णय लेना है। यहाँ एक और दिलचस्प आप कह सकते हो ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है कि कोई ऐसे लोग हैं जो आपकी गतिविधियों को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक है अपने अंदर। उनको जानने की इच्छा है कि आपका अगला कदम होगा, आपके भविष्य के लिए आपकी क्या प्लानिंग है, और वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे आप क्या करने वाले हैं, किस दिशा में बढ़ रहे हैं, और अचानक से आपके अंदर इतना आत्मविश्वास आया कैसे, जो कहीं ना कहीं आपके जीवन को बदलने के लिए उसका बहुत बड़ा आधार का काम कर रहा है। और दोस्तों ये कार्ड यहाँ पे ये भी बता रहा है कि असली जो सरप्राइज़ है, असली जो अचंभित कर देने वाली चीज़ है, वो उस समय होगी और वहाँ होगा जहाँ किसी को उम्मीद भी नहीं थी। तो आपके लिए दोस्तों यहाँ पे डिवाइन आपको आगे तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो आज स्पष्ट नहीं है, आगे आने वाले निकट भविष्य में स्पष्ट भी हो जाएंगी। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि इन तीनों कार्ड्स की जो ऊर्जा वो यही कह रही कि आने वाला समय आपके जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आता हुआ दिख रहा है, जहाँ जो पुरानी परिस्थितियाँ जो रही आपके जीवन में, उसकी पकड़ आपके ऊपर से टूट जाएगी। और जिन लोगों ने सब कुछ कहीं ना कहीं अपने हिसाब से आपके जीवन में तय समझ रखा था, उन्होंने ये सोच रखा था कि उनके बताए हुए चीज़ के अनुसार, उनके बनाए हुए दबाव के अनुसार ही आपकी ज़िंदगी चलेगी या उनके नियंत्रण के हिसाब से चलेगी, तो उनकी तस्वीर भी जो है यहाँ बदलती हुई दिखाई दे रही है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस समय आपको किसी के भी उकसावे में आके अपनी स्थिरता, मन की स्थिरता को बिल्कुल नहीं त्यागना है। शोर भले ही दूसरी तरफ चाहे जितना हो, आपके विरोधियों और ये हेटर्स कितना भी दिखावा करे, शोर मचे, ढिंडोरा पीटे, आपकी जो असली ताकत, आपका धैर्य ही हमेशा रहा है और आज भी है, आगे भी वही रहेगा। और यहाँ पे जिस उलटफेर की तरफ आपके लिए जो संदेश है वो यही दिखा रहा है कि आपको पुरानी स्थितियों से निकलकर एक नई दिशा की ओर बढ़ना है। पुरानी कोई भी जो ऊर्जाएं हैं, जो ये विरोधी हेटर्स भी हैं, वो आपको, उनके लिए आपको रोक कर रखना आसान नहीं रहेगा। और इन विरोधियों के जीवन में जो उलटफेर आने वाला है, उसका यही प्राय है, उसका यही एंड रिजल्ट है कि इनके जीवन में इनको कोई पानी पूछने वाला नहीं बचेगा। इतना बड़ा कहर इनके जीवन पे बरतने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश है। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो इस रीडिंग पे लागू हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। लेट्स सी यहाँ पे कौन से इनिशियल्स निकल के आते हैं। ओके, M O B S P R Q एंड G। सो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन परिस्थिति, जिन लोगों की हमने यहाँ पे चर्चा की, उनसे कहीं ना कहीं ये इनिशियल्स मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस चैनल पे जो आपने प्यार और सपोर्ट अपना बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, UPI एंड मेंबरशिप के द्वारा, ऐसे ही अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बरकरार रखिए। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहें हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी,
थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।